हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बुक बस्टर। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूल्यतः कितने अनुच्छेद थे? 348, 448, 444 या 395? तो इसका सही उत्तर है 395। आपको पता होगा दोस्तों, जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942, वेबल प्लान 1945, रोलेट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जिसमें आपको पता होगा कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है कि दिया गया था, जो कि उस समय मार्ले जो थे कि ये सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। अगला प्रश्न है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, सी गोलकनाथवाद या डी केशवानंद भारतीवाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में हुआ था। केशवानंद भारतीवाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 8 मार्च 1945, सी 26 जनवरी 1948 या डी 7 दिसंबर 1947? सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1946 को? तो अंगीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1793, सी विनियमन अधिनियम 1773 या डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी विनियमन अधिनियम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर आपको पता होगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत देश का है। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका तो आपको पता ही होगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए भारतीय संविधान, बी जनतंत्र, सी अम्बेडकर की शिक्षाएं या डी धर्मनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनें। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, डी ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये तो सही है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों जो है कि उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 22 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 20 अगस्त 1950। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ए शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से
लिया गया है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं बताना है। ए डेनमार्क का संविधान, बी फ्रांस का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान या डी यूएसए का संविधान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डेनमार्क का संविधान। से तो पता ही आपको डीपीएस भी लिया गया है, और यूएसए से तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, और फ्रांस से अभी तुरंत आप लोगों ने देखा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? ये सभी फ्रांस की क्रांति से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ए संविधान का संशोधन, बी संघीय प्रणाली, सी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या डी एकल नागरिकता? इसका सही उत्तर है सी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल आपको पता होगा अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या डी यूएसएसआर? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसएसआर। सही उत्तर हो जाएगा यूएसएसआर। आपको पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? आपको यहाँ गौर करना होगा कि नहीं पूछ रहा है। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी थे अध्यक्ष। और इनमें से पूछ रहा कौन नहीं थे, तो इसमें सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह ये थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार ये भी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी ये भी थे, ए.वी. ठक्कर ये नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.वी. ठक्कर साहब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा जो हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्ताव किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह, वी.वी. गिरी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि विदेश मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, और बलदेव सिंह जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। और वी.वी. गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। वी.वी. गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? 29 अगस्त 1947,
29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1948 या 29 अगस्त 1950? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। आपको पता होगा कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था अध्यक्ष। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, B.N. राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. राय। M.N. राय जो संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था M.N. राय जी ने। जो कब दिया गया था? 1934 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख, H.C. मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद जी? तो उपाध्यक्ष यहाँ पूछा जा रहा है। तो उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष, और इनके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश या कनाडाई? इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटिश, जो है कानून के समक्ष सभी लोगों को समता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडाई, USA या आयरलैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय प्राप्त का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, USA, आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? USA, UK, पूर्व USSR या जर्मनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, UK। विधि शासन की संकल्पना कहां से लिया गया है? UK से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है सी, सोवियत संघ, जो कि 42वें संविधान संशोधन
माध्यम से जोड़ा गया था, जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या कनाडा? इसका सही उत्तर है सी, जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है, जो कि भाग 18 में और अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश, जो कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। और ये कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960, 1961, 1962 या 1959? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1960। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री या संसद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संसद, जो अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? यह भी हम लोगों ने देखा। 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 1? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975, 1973, 1972 या 1950? इसका सही उत्तर है ए, 1975। 2 संविधान संशोधन हुआ था, एक 35वां, जिसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य ये कब हुआ था? 1974 में। और 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य बनाया गया
पूर्ण राज्य कब? 1975 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1963, 1967, 1959 या 1958? इसका सही उत्तर है बी, 1967, जो कब हुआ था? 16 जून 1967। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इसका सही उत्तर है बी, 7वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के बारे में स्थानीय स्वशासन के बारे में, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची? इसका सही उत्तर है, अभी हम लोगों ने देखा 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, जिसमें अभी तक 3 संशोधन किए गए हैं। पहला 21वां संशोधन 1967, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था, और 71वां संशोधन 1992, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और लास्ट 92वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल 3 संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में, 21वां, 71वां और 92वां। अगला प्रश्न है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं, यदि न्यायपालिका संसद को ऐसा करने के लिए कहती है। इसका सही उत्तर है बी, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा के पास यह शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषयों पर कानून बनाकर संसद को हस्तांतरित कर सकती है कि केंद्र उस पर अब कानून बना सकता है, राज्य सूची के किसी भी विषयों पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।